गया है। सरफराज ने मारी थी राम गोपाल को गोली और आरोपी सरफराज की पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई है। नेपाल भागने की फिराक में था सरफराज, जिसके साथी तालिब को भी गोली लगी है। तो ये बड़ी खबर इस पूरे मामले में सामने आई है। बहराइच हिंसा मामले में नेपाल भागने की कोशिश में था सरफराज, जिसे पुलिस मुठभेड़ में गोली मारी गई है। राम गोपाल को गोली मारी गई थी सरफराज की तरफ से और अब पुलिस मुठभेड़ में सरफराज को गोली लगी है, जो नेपाल भागने की फिराक में था। आपको ये बता दें, सरफराज के साथी तालिब को भी गोली लगी है। तो ये बड़ा अपडेट इस मामले में सामने आया है। आपको बता दें, अविनाश इस पूरे मामले पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश, क्या कुछ जानकारी है? सरफराज को गोली लगी है। बिल्कुल, देखिए सरफराज इसमें आरोपी है और देखा जाए तो सभी आरोपियों को पकड़ पुलिस की कई टीमें है वो लगातार दबिश दे रही थी। हालांकि अब एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। जो एनकाउंटर हुआ है, पुलिस से मुठभेड़ हुई। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर पुलिस की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन उसमें से सभी आरोपियों की बात करें तो पुलिस की कोशिश थी कि जो मुख्य आरोपी है, क्योंकि आरोपी थे वो आरोपी पर फरार चल रहे थे, तो आरोपी पकड़ रहा है। लेकिन अभी मुख्य की सूचना पर ऐसी जानकारी मिल रही है कि पुलिस ने आरोपी में इस एनकाउंटर के दौरान सरफराज को गोली। तो सरफराज के साथी तालिब को भी गोली लगी है। सरफराज को गोली लगी है पुलिस एनकाउंटर में। बहराइच मामले में आरोपी है सरफराज और सरफराज नेपाल भागने की फिराक में था। अविनाश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अविनाश, क्या कुछ जानकारी है? नेपाल भागने की फिराक में था, इस पर क्या कुछ और सबूत मिले? बिल्कुल, देखिए इस बात का अंदेशा पहले से ही था कि जो मुख्य आरोपी सरफराज है वो नेपाल भागने की फिराक में। हालांकि पहले खुद अंदेशा जताई गई थी कि हो सकता है कि वो नेपाल भागने में सफल रहा हो, लेकिन अभी क्योंकि उसको यूज कर लिया था पुलिस ने और एक के बाद आज थोड़ी देर पहले ही पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई और उसे क्योंकि उसने मुठभेड़ में उसे गोली लगी। लेकिन एग्जैक्टली अभी क्या कुछ स्थिति है वो बताना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि अभी पुलिस इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर रही है। तो देखिए क्योंकि जो मामला है काफी संवेदनशील मामला है और जहाँ तक सवाल मुख्य आरोपी को लेकर है, तो जो पीड़ित परिवार है, पीड़ित परिवार की तरफ से लगातार यही डिमांड की जा रही थी, यही मांग की जा रही थी कि जो मुख्य आरोपी है जल्द से जल्द उसको पकड़ा जाना चाहिए। और इसी मांग को लेकर पीड़ित परिवार का वो मुख्यमंत्री से मिला था। साफ तौर पर कहा गया था कि दोषियों को एकदम कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जिस तरीके से जघन्य वारदात को अंजाम दिया जाए, जिसमें राम गोपाल मिश्रा की मौत हुई, इसके बाद 4 टीमें लगाई गई थी। हालांकि जो पुलिस की जो टीमें थी उसके साथ साथ एसटीएफ की अलग से 4 टीमों को उसमें डिप्लॉय किया गया था ताकि मुख्य आरोपी को पकड़ा जाए। और आज एक दूसरा तक कि पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। ये मुठभेड़ कहाँ हुई है और नेपाल भागने वाला लीड पुलिस को कहाँ से मिला था? तो जैसा पता चला कि एसटीएफ 4 टीमों को लगाया गया था मुख्य आरोपी को पकड़ने के लिए। और क्योंकि जो इनपुट मिले थे, सेंटर मिले थे एसटीएफ को, उसके मुताबिक देखा जाए तो नेपाल बॉर्डर जो बिहार के पास लगता है, वहां से नानपारा एक जगह है बहराइच में, वहां पर इसकी लोकेशन को ट्रेस किया गया था, ऐसी जानकारी मिल रही है। और जब पुलिस को सूचना मिली कि नानपारा से आगे बढ़ने की, यानी कि नेपाल बॉर्डर की तरफ जाने की फिराक में है, उसी दौरान पुलिस की टीमों को एक्टिव किया गया और एसटीएफ को भी साथ में लिया गया। और उसके बाद इसको बताया गया कि नानपारा के पास गिरा था और वहां से ये भागने की फिराक में था, जिसके बाद पुलिस के साथ इसकी मुठभेड़ हुई और उसी मुठभेड़ के दौरान सरफराज को गोली लगी। गोली लगी है, क्या जीवित बचा है? देखिए अभी ऑफिशियल जो इन्फॉर्मेशन है वो अभी बाकी है, क्योंकि गोली लगी है ये जानकारी सामने आ रही है। लेकिन अभी किस स्थिति में सरफराज, अभी इसको लेकर पुलिस ने आधिकारिक तौर पर कोई बयान जारी नहीं किया है। लेकिन हाँ, गोली लगी है ये बिल्कुल साफ है। कि इसी बीच सरफराज के परिवार तक भी पुलिस ने क्या पहुंच की थी? क्या वहां से ये लीड मिली? तो इस मामले के जो दूसरे आरोपी हैं वो अभी पुलिस हिरासत में गिरफ्तार है और पुलिस लगातार उनसे पूछताछ कर रही थी, क्योंकि जिस रात को ये घटना हुई, जिस शाम को ये घटना हुई, उसके बाद ही वहाँ मौका वारदात से पुलिस ने लोगों को हिरासत में लिया था और लगातार इसके बाद से उन लोगों से पूछताछ की जा रही थी। सरफराज के साथ साथ जो दूसरे आरोपी थे उनकी को लेकर पुलिस की तरफ से जानकारी दी जा रही थी और उसे इनपुट के आधार पर पुलिस प्रोसीजर की आगे मूव कर रही थी। हालांकि अब तक पुलिस को सफलता नहीं मिल पाई थी, लेकिन माना जा रहा है
क्योंकि वो एक जगह वहीं जहाँ से मुठभेड़ की खबर आ रही है वहीं पर किसी रिलेटिव को ऐसी अभी प्रारंभिक जानकारी आ रही है। और जो दूसरे मुखबिर थे या दूसरे इंस्पेक्टर पुलिस थे उसके आधार पर यह कार्रवाई हुई है जिसमें सरफराज को गोली लगने की बात सामने आ रही है। अविनाश, क्या ये साफ हो पाया है कि अब कहां ले जाया गया और ये मुठभेड़ कहां पर हुई, ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगी। देखिए, ये मुठभेड़ जो है बहराइच में ही ये मुठभेड़ हुई है। एनकाउंटर की जो जगह है वो नानपाड़ा कही जा रही है। और नानपाड़ा की बात करें तो जो घटना स्थल है कि अगर महाराजगंज की बात करें जहाँ पर ये हिंसा हुई थी वहाँ से किसी किलोमीटर की दूरी पर है। हालांकि जो ये पूरा एरिया है कहीं ना कहीं नेपाल बॉर्डर से लगता है। नेपाल का और भारत का जो बॉर्डर है जो बहराइच जिले में है बिहार से, वहाँ से मैं किसी किलोमीटर की दूरी पर है। तो वहाँ से ये मुठभेड़ की खबर आ रही है। हालांकि शायद यही वजह है कि इस बात को लेकर ये अंदेशा पहले से ही था कि हो सकता है कि जो सरफराज जो आरोपी है वो नेपाल भागने की फिराक में हो। और इसी मद्देनजर कह सकते हैं कि जो बॉर्डर के आसपास की जो इलाके थे वहाँ पर क्योंकि कल परसों भी पुलिस ने कई जगह पुलिस ने कभी किसी छापेमारी हाथ नहीं आया था। लेकिन सटीक जानकारी मिलने के बाद पुलिस की कार्रवाई आगे बढ़ी। पुलिस की टीम ने इसको घेरा जिसके बाद मुठभेड़ हुई और उस मुठभेड़ में इसको लगी। बिल्कुल अविनाश, आपके पास लौटूंगी। तस्वीरें भी इस वक्त हम दिखा रहे हैं दर्शकों को। सरफराज के एनकाउंटर के बाद का ये मंजर आप देख सकते हैं, किस तरीके से उसे ले जाया जा रहा है। सरफराज को गोली लगी है। इससे पहले सरफराज के एक साथी को गोली लगी थी, तालिब उसका नाम बताया जा रहा है। और सरफराज नेपाल भागने की कोशिश में था। नेपाल बॉर्डर के आसपास ही ये एनकाउंटर हुआ है और उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये वही इलाका है, वही बिल्डिंग है जहां पर ये एनकाउंटर हुआ है। पुलिस मुठभेड़ में सरफराज को गोली लगी है और अब उसे यहां से ले जाया गया है। राम गोपाल के हत्यारे का एनकाउंटर यहां पर पुलिस ने किया है। थोड़ी सी देर और हो जाती तो नेपाल भागने में वो कामयाब हो जाता, क्योंकि नेपाल बॉर्डर के आसपास ही ये एनकाउंटर हुआ है। लगातार हमारे सहयोगी अविनाश हमारे साथ बने हुए हैं। अविनाश, अब एक बड़ी लीड पुलिस को मिल सकती है यहाँ से। सवाल एक बार फिर से पूछिए। एक बड़ी लीड सरफराज का बयान अगर पुलिस दर्ज कर पाती है तो? हाँ, तो अभी तो कहना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि उसको कितनी गोली लगी है। जब तक पुलिस का ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने नहीं आ जाता है कि इसकी स्थिति कैसी है तब तक ऐसा ना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि ये कह सकते हैं कि बड़ी सफलता मिली है पुलिस को, क्योंकि इस हिंसा को लेकर जो स्थानीय प्रशासन है, स्थानीय प्रशासन के साथ साथ यूपी से भी सभी काफी सरकार पर तमाम सवाल खड़े हो रहे थे। विपक्ष की तरफ से सवाल खड़ा किया जा रहा था कि लॉ एंड ऑर्डर का एक फेलियर है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में जो वहाँ का पुलिस प्रशासन है वो नाकाम रहा है। वही जो आरोपी है आरोपियों को पुलिस अभी तक नाकाम रही। इसको लेकर पीड़ित पक्ष की तरफ से आरोप लगाए जा रहे थे। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि एक बड़ी सफलता है। हालांकि इसके बाद जो दूसरे आरोपी है, दूसरे आरोपियों को पकड़ने के लिए लगातार जो टीमें हैं वो सभी चाल रही है। लेकिन कुल मिलाकर कह सकते हैं कि ये एक बड़ी सफलता है। और इसके बाद जो पूछताछ के बीच दूसरे आरोपियों से और अगर सरफराज की स्थिति ठीक रही तो इससे पूछताछ के आधार पर भी कह सकते हैं कि पुलिस को कुछ बड़ी सफलता साथ लग सकती है। अविनाश, कहाँ गोली लगी है, किस हालत में है, क्या ये जानने के लिए अभी इंतजार करना होगा? बिल्कुल, देखिए जब तक पुलिस का ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने नहीं आ जाता है तब तक कहना थोड़ा सा मुश्किल है। थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा कि आखिर सरफराज की स्थिति कैसी है और उसके बाद किसी आगे की कार्रवाई पुलिस की आगे बढ़े। क्या परिवार की तरफ से कुछ कहा गया है? देखिए, अगर सरफराज के परिवार की आप बात कर रहे हैं तो सरफराज का जो पूरा परिवार है वो गायब है घटना के दिन से। जब वहाँ पर हिंसा हुई थी, हिंसा की तुरंत बाद जो सरफराज यानी कि अब्दुल हमीद का जो परिवार और जो आसपास के लोग थे वही फरार थे, तो उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आया। लेकिन हाँ, निश्चित तौर पर जिस तरीके से पीड़ित परिवार की तरफ से ये मांग की जा रही थी कि मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी हो, उसे पकड़ने की जरूरत है, तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि पीड़ित परिवार में राहत की सांस ली होगी कि अब जो मुख्य आरोपी है वो पुलिस की हिरासत में है। एनकाउंटर वाली जगह पर कौन कौन मौजूद था? सरफराज वहां पर अकेला था, क्या हालात थे, क्या इसके बारे में कोई जानकारी मिली है? देखिए, अभी जो प्रारंभिक जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक एनकाउंटर की जगह पर अभी सरफराज के होने की बात सामने आ रही है। ये कहा जा रहा है कि किसी करीबी के यहाँ, मतलब किसी जानने वाले के यहाँ ये छिपा हुआ था, जहाँ पर पुलिस ने उसको पेश किया और उसके बाद ये कार्रवाई की गई।
बिल्कुल, लगातार न्यूज नेशन ये बड़ी खबर दर्शकों तक पहुंचा रहा है और सबसे पहले न्यूज नेशन ये खबर अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। राम गोपाल के हत्यारे का एनकाउंटर किया गया है। नेपाल बॉर्डर के आसपास ये एनकाउंटर हुआ है और 2 लोगों का एनकाउंटर किया गया है, जिसमें तालिब बताया जा रहा है और सरफराज। 2 ये लोग बताए जा रहे हैं। हिंसा के बाद से ही सरफराज फरार चल रहा था। अविनाश, तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही हैं, उस जगह को भी हम देख पा रहे हैं जहां पर एनकाउंटर किया गया।